तो याद रखो बेटा लेसन हमारा कितना है 11 और चैप्टर का नाम था विद्युत धारा और लेक्चर नंबर हमारा 10 लॉन्ग। ठीक है, MS लाइफ 00 के नाम से यूट्यूब चैनल है। जिन बच्चों ने बेटे पहले लेक्चर नहीं देखे वो जाकर चेक कर ले आराम से। बेटे शुरू से पढ़ोगे तो तब समझ में आएगा, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो याद रखो बेटा इसमें हमारा जो लेक्चर है आपका, इसमें पढ़ेंगे विद्युत ऊष्मा। तो डेफिनेशन मैंने आपको शॉर्ट लेक्चर में लिखवा रखी है, सभी बच्चे एक बार और ध्यान से सुन ले। ठीक है, विद्युत ऊष्मा क्या होती है पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो है विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में बदलना, यानी जो विद्युत ऊर्जा होती है वही क्या में बदलती है, विद्युत ऊष्मा में। समझाइए बेटा, जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है वही विद्युत ऊष्मा में कन्वर्ट होती है। कैसे होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो तब होता है जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है और प्रतिरोध के कारण वह गर्म हो जाता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करी जाएगी तो प्रतिरोध के कारण वो चालक क्या हो जाएगा, गर्म। क्या हो जाएगा, वो गर्म। और गर्म चीज को हम बोलते हैं हीट, जो गर्माहट के कारण निकलती है उसका बोलते हैं हीट, जैसा हीटर में से। समझ में आ गया आपको? अच्छा जी, जिसे विद्युत धारा का यह एक घटना है जिसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। ये बेटे घटना है, कौन सा, विद्युत धारा प्रभावित करने पर चालक का गर्म हो जाना और उसके कारण उसमें से उसमें पैदा होना यानी उत्पन्न होना, इसे बोलते हैं ये एक इवेंट हो गई, ये घटना हो गई। यानी किसी चालक में हमने धारा प्रवाहित की, गर्म हुआ, उसमें से हीट निकलनी शुरू हो गई। इस घटना को बोलते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि जैसे इस चैप्टर का अगला अगला चैप्टर है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कौन सा चैप्टर है आपका? यानी विद्युत धारा के कारण क्या बनता है, चुंबकीय गुण, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसी प्रकार विद्युत धारा के कारण यहाँ क्या बनता है, उसमें ऊर्जा क्या बनती है, उसमें आपकी विद्युत ऊर्जा से उसमें ऊर्जा बनती है। उसी प्रकार वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो अगले वाले नसल का नाम है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और जब इसमें चालक में हम क्या नाम है, विद्युत धारा यानी विद्युत ऊर्जा प्रभावित करेंगे तो क्या बनेगी आपकी विद्युत ऊष्मा। समझ में आ गया आपका? अब देखो इसमें कैसे समझेंगे बेटे, जैसे हीटर, प्रेस, बल्ब आदि उपकरण इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कौन से कारण पर? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत धारा का उसमें। या आप कभी देख रहे बेटे, जब आप क्या करते हैं बल्ब में, नॉर्मल बल्ब ले लो, जो कांच वाला बल्ब होता है आपका, जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वो हीट हो जाता है, यानी गर्माहट होता है उसके आसपास में, होता है। अब ये एलईडी आ रहे बेटे, गर्म तो ये भी होते हैं, मिनिमम होते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये प्रकाश ज्यादा पैदा करते हैं। उसके बाद एक चीज और आपने देखा बेटे, विद्युत हीटर सबसे एग्जाम्पल है। विद्युत हीटर सबसे अच्छा एग्जांपल है क्योंकि वो ज्यादा मैक्सिमम विद्युत ऊर्जा को क्या में कन्वर्ट कर देता है, उसमें ऊर्जा में, जिससे हम खाना बनाने में या अदर काम में हम यूज करते हैं। समझ में आ गया आपका? अच्छा, तो बेटे देखो इसका फॉर्मूला समझ लो। बेटे देखो हमारा फॉर्मूला था P बराबर E/T। ये क्या, विद्युत ऊर्जा की दर क्या थी आपकी, शक्ति क्या थी बेटा आपकी, और यही विद्युत ऊर्जा क्या में कन्वर्ट हो रही, हीट में। यानी जो E बराबर हो गया क्या हो गया, H। बेटे देखो सबसे पहले W बराबर क्या था, E। बेटे देखो कार्य भी एक ऊर्जा है, आपका ऊर्जा तो है, ये ऊर्जा के कन्वर्ट में लिख लिया आपने, बड़ा हीट भी एक ऊर्जा है। इसका मतलब आपस में क्या हो गया, सब बराबर। यानी आपका देखा जो W किसके बराबर था, E के, E किसके बराबर है, H के। क्यों हो रहा बेटे, क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा क्या में कन्वर्ट हो गई, हीट में, यानी उसमें विद्युत ऊष्मा में पैदा हो, ऊष्मा में कन्वर्ट हो गई वो। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे बेटे, देखो P तो जुगा तो रहेगा आपका, यहाँ क्या आ जाएगा H, और यहाँ क्या आ जाएगा T। कन्वर्ट करोगे तो बेटे आपको H की वैल्यू निकालनी है, तो जब आप इसको यहाँ पर करोगे तो H इक्वल टू हो जाएगा P इंटू T। यानी विद्युत शक्ति और समय का गुणनफल क्या हो गया, उसमें ऊर्जा। क्या हो गया आपका, उसमें, और कौन सी ऊर्जा, विद्युत उसमें ऊर्जा। क्या नाम है इसका, विद्युत ऊष्मा। विद्युत ऊष्मा, ऊष्मा भी क्या है, ऊर्जा होती है। समझ में आ गया बेटा आपका? तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। आ जाता बेटे, अब हमारे पास P का फॉर्मूला क्या था, क्योंकि P बराबर होता है V इंटू आई। P की क्या वैल्यू होती है, V इंटू आई, तो H बराबर हो जाएगा बेटा आपका, P की वैल्यू रखेंगे V इंटू आई इंटू T। एक फॉर्मूला बन गया। क्लियर हो गया बेटा आपका? अब इसी के साथ बेटे देखो, अगर हम क्या करें, हम यहाँ पे ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, यहाँ लिख देंगे ओम का नियम, ओम का नियम या ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर, किसकी वैल्यू रखेंगे, V की। जरा ध्यान के साथ देखो बेटे, जब आप V की वैल्यू रखोगे तो I इंटू आर, ये तो V की वैल्यू है, और I पहले से इंटू टी, इंटू टी। जरा ध्यान के साथ बेटे, ये भी आई, ये भी आई,
जब सेम चर की गुणा होते क्या होता है स्क्वायर, क्या हो जाता है भैया स्क्वायर, गुणा में घात जुड़ जाती है तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, एक फॉर्मूला बन गया आपका। समझ आया बेटा आपका। अब देखो अगर हम ये यहाँ v की वैल्यू ना रखकर आई की वैल्यू रख देते, v की वैल्यू रखकर किसकी रख देते आई की वैल्यू, देखो हम के नेम से बेटे देखो अगर आप इसमें आई में चेंज कर देते हो जाएगा v अपॉन आर इक्वल टू आई। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे अभी की बार हम इसी फॉर्मूले में यहां से जनरेट करेंगे बेटे, देखो h बराबर v इंटू आई इंटू टी, और मैंने लिख दिया चूंकि देखो बेटे आई बराबर क्या हो गया ओम के नियम से, ठीक है v अपॉन आर, तो v तो वहीं का वहीं रखेंगे हम, v तो जो कहते आई की वैल्यू क्या है v अपॉन आर इंटू टी, तो h बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर और इंटू टी। अब ये फॉर्मूले हम क्यों निकाल देते हैं सारे भाई, इतने फॉर्मूले बनाने की क्या जरूरत है बेटे, देखो ताकि हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, हमें वहां पर जनरेट ना करने पड़े, वरना ओरिजिनल फॉर्मूला तो हमने यहां निकाल लिया, फिर उसके बाद चलो यहां रख के निकाल लिया, उसके बाद देखो अगर हमारे पास विभवांतर हो, धारा की वैल्यू और समय हो, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी हीट आ जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास क्या बेटे विभवांतर ना होकर क्या हो, आई की वैल्यू हो, आर की वैल्यू हो, टी की वैल्यू हो, तभी निकल जाएगा। अगर हमारे पास आई ना हो, सिर्फ वी हो और आर हो, तभी ये लग जाएगा। समझ आया बेटा आपकी बात। तो इस प्रकार हम इनको सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला और बनाऊंगा मैं इसमें, जरा देखो यहाँ पे, इसको जरा देखो बेटे ध्यान के साथ में। तो H बराबर क्या था आपका V इंटू आई इंटू टी, ये वाला बेटे जरा ध्यान के साथ देखना बेटे सब बच्चे। देखो I क्या होता है, चूंकि I बराबर होता है आपका आवेश के प्रवाह की दर, सही है ना, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जरा ध्यान से देखना बेटा, H बराबर V तो जुगा बेटा, I की वैल्यू पुट करेंगे तो Q अपॉन T और इंटू T, इससे कट जाएगा, H बराबर हो जाएगा V इंटू Q। अगर सिर्फ हमारे पास विभवांतर आवेश हो तब भी निकल जाएगी उसमें, सिर्फ दो चीज, सिर्फ क्या हमारे पास ओनली दो चीज हो, आवेश हो और क्या हो विभवांतर हो, तो क्या निकल जाएगा डायरेक्ट उष्मा की वैल्यू निकल जाएगी। तो जो जितने ये बॉक्स में लिखे हैं ना बेटे, ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे यूज होने के लायक है। समझ में आ गया। तो सभी बच्चे वीडियो को यहीं पर स्टॉप करके आराम से देखेंगे और नोट कर लेंगे। तो मैं इसको कर रहा हूँ रफ, किसी को कुछ पूछना बेटे, वैसे तो मैंने सब चीज आराम से खोल खोल के दिखा दी, ठीक है। तो ये इस प्रकार आते हैं आपके। तो कोई भी चीज ऐसे यहाँ पर याद रखे बेटे, ऊर्जा बहुत सारे रूप में होती है। ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा हो गई यानी जो वायु की ऊर्जा होती है, घर्षण ऊर्जा होती है, यानी ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। वैसे तो जो मुख्य रूप है शायद 6 रूप है हमारे, जो मुख्य रूप है ना कितने 6 रूप है, लेकिन ऊर्जा के जो अलग कैटेगरी ना बहुत सारी कैटेगरीज है। हवा के कारण ऊर्जा होती है, जिसे पवन ऊर्जा बोलते हो आप। जो प्रकाश के अंदर ऊर्जा होती है इसको क्या बोलते हो आप, प्रकाशीय ऊर्जा। जो आपके पास गति के चलने के कारण होती है गतिज ऊर्जा हो गई, एक स्थिर ऊर्जा होती है आपकी। तो ऊर्जा की बहुत सारी आपके रूप होते हैं। कार्यवेग ऊर्जा है क्योंकि उसका मात्रा क्या है, जूल, मात्रा क्या है इसका, जूल। समझ में आया भैया आपका। अच्छा, उसके बाद बेटा देखो मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा आपको, ध्यान के साथ सुनना सब। 20 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत प्रेस 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न हुई उष्मा की गणना कीजिए। देखो बेटा इसमें कहा गया 20 ओम, क्या बोल रहा 20 ओम। ओम किसका मात्रक है जरा बताओ, प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। तो किसकी वैल्यू बेटा है 20, जो दे रखा ना बेटा आर की वैल्यू है। अच्छा, इससे नेक्स्ट में जाओ एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो ये जो 5 एम्पियर दिया है इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमारा बेटा क्या है 30 सेकंड, 30 सेकंड ये किसकी वैल्यू है, टाइम यानी समय यानी टी की, 30 सेकंड। बेटे जिस बच्चे ने मात्रक समझ लेना या कौन किसका मात्रक है वो आराम से समझ लेगा। आपको पता है किसकी वैल्यू है, और आपको पता प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आर से। उसके बाद आपको पता एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आई से। समय किसका मात्रक है, सॉरी सेकंड किसका मात्रक है, समय का। तो समय को कैसे नोट करते हैं, टी से। बेटा आपका और निकालना क्या है, उत्पन्न हुई उष्मा, उत्पन्न हुई उष्मा। समझ में आया बेटा। अच्छा, फॉर्मूले तो देखो बेटा हमारे पास बहुत सारे हैं, मैंने रफ कर दिया ऐसे तो, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मूला हमारा एडजस्ट कर रहा है, एक फॉर्मूला हमने ये जनरेट किया बेटा, आई एच बराबर आई स्क्वायर इन आर इंटू टी। अब आप सोचेंगे भाई ये क्यों लगाया, फॉर्मूला तो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था भैया, एच बराबर पी इंटू टी। वो क्यों नहीं है बेटा, शक्ति नहीं है हमारे पास में, क्या नहीं है, शक्ति नहीं है। और फिर दूसरा फॉर्मूला था एच बराबर वी इंटू आई इंटू टी,
हमारे पास विभवांतर नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, विभवांतर, इसलिए प्रतिरोध है तो प्रतिरोध वाला लगा। प्रतिरोध में भी किसका लगा, जिसमें धारा हो, जिसमें क्या हो आपकी, जिसमें हमारे पास धारा है, प्रतिरोध और समय है, वो वाला फॉर्मूला हमने लगा, क्योंकि हमारे पास यही 3 वैल्यू है। समझ आया सब बच्चे बेटा? तो फॉर्मूला लगेगा जो हमें दिया है, जो चीज हमें दिया हुई है ना, वो उसके हिसाब से लगेगा। और यहां लिख भी देंगे बेटे, क्या लिखेंगे, दिया है, ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे और हमारी रह जाएगी ओनली कैलकुलेशन है। तो h इक्वल टू, बेटे देखो i की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखो आप क्रॉस चेन, आप मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हो। इसके बाद r की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। उसके बाद t की वैल्यू कितनी है, 30। यहां देखो बेटा h इक्वल टू, बेटे देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 600, ठीक है। 25 का पहाड़ा अगर पढ़ोगे, अगर आता हो, वरना 6 का पहाड़ा पढ़ लो। दो तरीके बेटे, देखो 6 का पहाड़ा पढ़ लो या 25 का पढ़ लो। अगर 25 का आता हो, 25 चौका कितना होता है, 100, और 25 छिपी होता है 150, अगर आपसे नहीं आता। वरना बेटे देखो बेसिक तरीका है, अगर किसी बच्चे से ऐसे नहीं आती मल्टीप्लाई तो आप ऐसे कर लिया करो, वही तरीका रहेगा, जो आंसर आएगा वो यहां लिखना है, ठीक है। तो ये आएगा 1500, कितना आएगा, 1500। तो एक बार चेक कर बेटे, ये जो 0 सेम रहेगी और ये 150, ठीक है। तो 15 6 की 150 और 2 0 है बेटा आपकी, तो 15,000 जूल। बेटा शॉर्ट लेक्चर में चेक कर लियो, यहां पे एक 0 छूट गई होगी, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर में एक 0 यहां पर छूट गई होगी, उसे कंप्लीट कर लियो। तो ये आपका कितना आएगा, जूल, यही इसका आंसर होगा आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जूल, क्योंकि क्या उसमें ऊर्जा, क्या चीज थी है, ऊर्जा थी। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे मैं पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान के साथ सुने सब बच्चे। किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। अब की बार बेटा हमारे पास ना क्या दिया हुआ है, उष्मा की वैल्यू दे रखे और प्रति सेकंड का मतलब है हर सेकंड में, यानी जो t की वैल्यू है वो है 1 सेकंड, कितनी है वो, 1 सेकंड। तो यहां देखो बेटे, क्वेश्चन जो भी आपका होगा नंबर देख लियो, दिया है, क्या आपका यहाँ पे दिया है बेटे, नोट कर सकते हो आप शॉर्ट लेक्चर में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, 4 ओम, किसकी वैल्यू भैया, प्रतिरोध। उसके बाद है प्रति सेकंड, बेटे प्रति का मतलब सेकंड की वैल्यू कितनी है, 1 या 1 आठ सेकंड भी बोल सकते हो। उसके बाद बेटे हमारा 100 जूल उष्मा, उष्मा को कैसे नोट करते हैं, 100 जूल उष्मा। उसके बाद वैल्यू किसकी निकालनी है, विभवांतर, विभवांतर को नोट कैसे है, v से। बेटे देखो फॉर्मूले में जो भी चीज होगी वो उसमें से किसकी वैल्यू पूछ सकता है। देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में कितनी चीज थी आपकी, 4, इन 4 में से आपको 3 वैल्यू देके कोई भी पूछ सकता है, वो जरूरी है वो बार बार आपसे उष्मा निकला हुआ है। उसने अब की बार क्या किया, उष्मा देके विभवांतर पूछ रखा है। तो फॉर्मूला देखो बेटा जरा, बेटा देखो फॉर्मूला है हमारे पास h बराबर v² इंटू टी। अब जरा ध्यान के साथ देखो बेटा, उष्मा हमारे पास है, प्रतिरोध हमारे पास है, समय हमारे पास है, निकालना क्या है, विभवांतर। बेटे एक यही फॉर्मूला है जिसके जरिए हम निकाल सकते हैं, वरना फिर कई बार फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बना रखा है, समझ आ गई बात, वरना कई बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर। तो डायरेक्ट ये वाला हमने फॉर्मूला निकाल रखा है। अब देखो क्या करेंगे बेटे, h कितना है, 100, ठीक है। v की वैल्यू हमें निकालनी, r की वैल्यू कितनी है, 4, और t की वैल्यू कितनी है, 1। बेटे देखो ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर क्या में आएगा, मल्टीप्लाई, v का स्क्वायर। अच्छा मैं थोड़ा सही करके लिख रहा बेटे, सभी बच्चे ध्यान के साथ देख ले। अच्छा ये बताओ जरा बेटे, ये v का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट लगता है। बेटे देखो आप जब स्क्वायर को यहां से हटाओगे तो इधर लग जाएगा रूट, या इधर जाके स्क्वायर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। बेटे वैसे तो मैं आपको अगर ज्यादा बेसिक बताऊं ना, इसमें क्या होता है, पावर आधी हो जाएगी, आधी पावर का मतलब होता है रूट, क्योंकि ये पावर इधर जाके क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। इसकी पावर हो गया से 104 की मल्टीप्लाई 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया आपकी। अच्छा जी, v बराबर देखो बेटे 100 को लिख सकते हैं हम 10 मल्टीप्लाई 10, और इसे 4 को लिख सकते हैं 2 और 2। और आपको पता है जब स्क्वायर रूट लगा आता है तो जोड़ा बनता है,
क्या बनता है, जोड़ा। तो V इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2, तो V इक्वल टू आ जाएगा 20 वोल्ट। ये इसका आंसर है। समझ आ गया सब बच्चों को? तो सब बच्चे वीडियो पुश करेंगे और उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। समझ आ रहा है बेटे सबको? बेटा आपको घर जाके सुकून से देखने कि कहां पर कौन सा न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, बार बार इन्हीं को रिपीट करना है। ये जो किया है ना, तो मैं आपको समझाएगा। ये सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी है आराम से, बहुत सुकून के साथ में, तब आएगा आपसे बेटे। कर दो जी। तो अच्छे से समझ में आ रहा है सब बच्चों को? बेटे 3 से 4 फॉर्मूले आपके हीट के बना दिए हमने। 3 से 4 फॉर्मूले आपके शक्ति के हैं, पावर के हैं। आप जिस भी मॉडल से तैयारी कर रहे होंगे, 1-2 न्यूमेरिकल उससे भी सॉल्व करना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन पर अच्छे से पकड़ बन जावे। ओके, अच्छा जी, आगे आइए भैया। उसके बाद बेटे देखो न्यूमेरिकल ये है बेटे, ज्यादा इसमें ज्यादातर इसमें क्या है, अब आपके न्यूमेरिकल है। तो जितने भी होंगे मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको, बाकी आप देख लेना, कुछ आप खुद करेंगे भैया। चलो, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। बेटे 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 आवेश कूलाम को स्थानांतरित करने में आपके क्या पूछ रहा है, उत्पन्न हुई ऊष्मा। तो यहां देखो भैया, दिया है क्या दिया बेटे, देखो T 1 घंटा यानी 1 आवर, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या रखा बेटे, V की वैल्यू दे रखी। V की वैल्यू क्या है, 50 वोल्ट। K की वैल्यू कितनी है आपकी, 96,000 गुलाम। H बराबर हमें निकालना है, ठीक है। देखो बेटा, फॉर्मूला तो लगेगा ये V इंटू आई इंटू टी, सेकेंड फॉर्मूला जो बनाया था। तो जरा ध्यान के साथ देखो बेटा, V इंटू आई की वैल्यू क्या है, अपॉन T इंटू टी। रीजन क्या है कि हमारे पास धारा नहीं है, हमारे पास क्या है, आवेश है। बेटा T से T कैंसिल हो रहा है, तो H इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 वोल्ट। कितनी है, 50 वोल्ट। और K की वैल्यू कितनी है, 96,000। H बराबर देखो बेटे, 1 जीरो है, 3 है, तो 4 तो जीरो इकट्ठे हो गए हमारी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 30, 3 और आवक के हासिल के लिए बच गए। तो 5 45 और 3 कितने हो गए, 48। ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने, 48 लाख। कितना हो गया, 48 लाख जूल। इट इज, समझ आया था बच्चों की? अच्छा भैया, तो एक ये था बेटा, और इसमें हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आपके लिए, कर दो रफ। तो सब बच्चे नोट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बेटे फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट भी बना के दिखाया था आपको ऐसे अभी, H बराबर V इंटू Q, यानी जब आवेश और विभवांतर हो तो समय की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि समय कैंसिल हो रहा है भैया फॉर्मूले में। अगर करते हैं, यूनिट के नाम से एक चीज आती है, जब आपका बिल होता है ना, बिजली का बिल जो होता है उसमें होता है यूनिट। उसको जान लेते हैं कि यूनिट क्या चीज होती है। यानी यूनिट से आप क्या समझते हैं, या 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। यानी 1 यूनिट का क्या मतलब है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। बेटे जो आपको विद्युत ऊर्जा होती है, जो आपका व्यापारिक उसका जो मात्रक होता है, उसे बोलते हैं kWh। इसमें आती है आपकी जो यूनिट होती है, क्या होता है इसमें, kWh। यानी आपने 1 घंटे में कितने किलोवाट ऊर्जा खर्च की, ठीक है। जो 1 यूनिट की वैल्यू होती है, यानी 1 kWh की जो वैल्यू होती है, वो होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये बेटा, यानी हर 1 घंटे में इतनी ऊर्जा खर्च होने पर, यहां देखो बेटा सब बच्चे, हर 1 घंटे में इतनी ऊर्जा खर्च होने पर आपको 1 यूनिट के पैसे देने पड़ते हैं।
जो भी आपका रेट होता है, सर्किल रेट होता है आपका, भाई गांव साइड में 11, 12, 7, 8 जो भी होगा, 1 यूनिट के होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा बिल बन के आता है बिजली का। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है बेटा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे क्या लेते हैं, देखो किलोवाट घंटा। यहां देखो बेटा जरा ध्यान के साथ में, KWH, के का मतलब किलोवाट घंटा। ठीक है, जिसे आप सामान्य बोलचाल में क्या बोलते हो, यूनिट। क्या बोलते हो, एक यूनिट या 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा होती है, 3.6 गुना 10⁶ जूल। बेटे ये ऑप्शन बन के आ सकता है, जैसे आपके आप टिक मार के आते हैं ना, आपके 4 ऑप्शन बन के आता है, तो वो क्या देगा, निम्न में से 1 यूनिट की वैल्यू है, 4 वैल्यू देगा, उनमें से 1 सही होगा, 3 गलत होगी। तो याद रखना बेटे 1 यूनिट की वैल्यू होती है, या कह सकता है किलोवाट घंटा निम्न में से किसके बराबर होता है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपका, बेटे चेक कर लियो, बना हुआ भी होगा क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई मॉडल वगैरह होगा तो। अच्छा, तो ये हमने आपको करके दिखा दिया भैया। तो इसके बाद आगे आ जाते हैं, बेटा यहाँ तो यहीं तक रहेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है ना, वो अलग प्रकार का है। जरा इसको एक बार में पूरा एक्सप्लेन कर दो बेटे। AKWH क्या होता है, देखो बेटा, अगर हम क्या हटाएंगे किलो को, और इसे 1 यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट, यानी हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के देख रहे हैं कितनी होती है। ठीक है, तो अगर हम किलो को हटाएंगे, किलो का मतलब होता है 1000 वाट, हमने किलो हटा दिया तो कितने वाट हो गया, 1000 वाट। अगर हम क्या करेंगे बेटे, हावर था, क्या था, हावर को अगर हमें चेंज करेंगे हम सेकंड में, तो होता है 3600 सेकंड। कितना होता है आपका, 3600 सेकंड। हमने क्या किया, किलोवाट को वॉट में चेंज किया और हावर को सेकंड में चेंज किया। अभी तो कोई चीज तो दिक्कत नहीं हो रही है। अब उसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, ये सारी क्या होगा, आपने बेटे सीख रखा होगा। देखो 2 जीरो तो इसकी है, 2 जीरो तो इसकी, ये 3 जीरो और लग जाएगी। ठीक है, अब क्या हो गया, वॉट सेकंड। ध्यान से देखते रहना बेटा, वॉट सेकंड। देखो 1 2 3 4 5, कितनी है आपकी, 5, तो 10⁵ 5। अब एक चीज और समझ लो बेटे, ये जो वॉट होता है जूल पर सेकंड होता है, जूल पर सेकंड, और सेकंड इसके इंटू में चला तो सेकंड कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपका जूल। समझ में आ गया। उसके बाद बेटे देखो, अगर मैं क्या करूंगा, इस अंक को पॉइंट से इधर पहुंचाऊंगा, पॉइंट मान लेते, देखो क्या कर सकते हो, ऐसे मान सकते हैं इसको, इसे पॉइंट से इधर पहुंचाऊंगा तो पावर आपकी प्लस में जाएगी, यानी एक पावर और जुड़ जाएगी। तो ये होता है आपकी 1 KWH। ऐसे वैल्यू निकलते बेटे, जो आपको मैंने बताया ना कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 गुना 10⁶ जूल, ऐसे निकलती हो। आप ऐसे करके भी देख सकते हो। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई 1 किलोवाट, भाई किलो का मतलब 1000, भाई 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम, तो इसका मतलब क्या, 1 किलो में क्या हो गया, 1000। उसके बाद हावर, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। मल्टीप्लाई करो बेटे, देखो जब मल्टीप्लाई करोगे, तीनों की तीनों जीरो यहां पर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद यहां शो होंगी। उसके बाद जितनी जीरो होती है उसके 10 की पावर बना लेते हैं। कितनी जीरो होती है, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। अगर हम इस अंक को पॉइंट से इधर पहुंचाएंगे तो पावर प्लस में ऐड हो जाएगी। समझ आ गया। अगर एक जीरो निकाल के मल्टीप्लाई कर दे तो फिर ऐसे हो जाएगा। अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दे, भाई एक 10 निकाल ले, इसमें से 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये फिर ऐसे हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 गुना 10⁶ जूल। याद रहेगा सब बच्चों।